नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का भी, और जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ध्यान से वीडियो को कंप्लीट सुनना, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट भी है, बनाना भी जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट कहीं फिर से ट्रैक से इधर उधर ना हो जाए। देखिए यूट्यूब पे काफी वीडियो है, अब आपको पता भी चल गया कि एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड हो गया, ऑफिशियली नहीं लेकिन लॉजिकली भी चीजों को समझा जा सकता है। खैर, और बाकी आपको पता हो गया है कि 15 से 20 दिन का एक्सटेंशन, मतलब पूरा अक्टूबर आपके हाथ में और पूरा सितंबर तो नहीं, 15 सितंबर आपके पास 15 दिन बचा हुआ, मतलब टोटल आपके पास 50 दिन अभी फिर से मिल गया। लेकिन मेरे दोस्त देखिए, अभी अपना टारगेट 14 अक्टूबर को मान के चलना है और 15 अक्टूबर मान के चलना है। रीजन क्यों 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर? क्योंकि अगर आप 14 और 15 अक्टूबर, यानी कि अगर आपके पास मान लिया जाए 14-15 को पेपर है, तो 25 दिन का आपके पास टारगेट होना चाहिए। तो 25 दिन के टारगेट को सेट करके हमें पढ़ना, ठीक है ना। तो उसका जो स्पीड होगा आपका, और जो आप टाइम स्पेंड कर रहे होंगे पढ़ाई में ना, वो मोर देन जो 50 दिन का टारगेट में करिएगा ना, उससे ज्यादा होगा। तो इसका फायदा क्या? देखिए, इसका फायदा ये होगा कि आपका जो रेस्ट टाइम जो बच जाएगा, अभी ये भी फिक्स नहीं है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा या नवंबर के सेकंड वीक में होगा या फिर 15 अक्टूबर को, ये तो कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आपके पास एक्स्ट्रा 20-25 दिन का जो टाइम मिल जाएगा। तो होता क्या है ना, प्रॉब्लम समझिए, अभी जो आपके 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को पेपर होना था, तो आपके क्या फोन आ रहे थे कि सर चीजें बहुत पढ़ ली है, रिवीजन कैसे करें। तो ये रिवीजन आपका वहां पर काम आएगा। और यकीन मानिए, खेला रिवीजन पे ही होता है, चीजें रिवीजन से ही आती है। और अगर रिवीजन नहीं, तो आप चाहे 2 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इस 2 से 3 महीने के अंदर आपने तैयारी करना शुरू किया हो, तो वो रिवीजन ही मैटर करता है। क्लियर है भाई? तो कहना ये हम चाहते हैं कि अपना टारगेट फिक्स रखना है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। जिस स्पीड से, ठीक है ना, स्पीड से कहने का मतलब है कि जो आपने टारगेट सेट कर रखा था कि इतनी इतनी चीजों को इतने इतने दिनों में हमें खत्म करनी है, वही टारगेट को रखना है। और ऐसा नहीं कि अब हमारे पास 50 दिन का समय मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, सिलेबस को एक्सपेंड करेंगे। देखिए, ये गलती नहीं करना है, और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती यही करते हैं। बहुत ही मैं बारीकी चीजें बता रहा हूं भाई, कि होता क्या है ना, कि बहुत तरह की चीजें आपको लगता है कि नहीं और भी पढ़ लेते, समय मिल गया। नहीं, ये गलती नहीं करना आपको। हमने पहले दिन से कहा है कि कभी भी 100% सिलेबस आप ना तो कंप्लीट कर पाए थे, ना कंप्लीट कर पाए हैं, ना कंप्लीट करेंगे। चाहे वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आप पूछ लिए, चाहे जो वो फेलियर स्टूडेंट है आप उनसे पूछिए। तो कहने का मतलब है 70 to 75% सिलेबस से ही सिलेक्शन होता है हर बंदे का। तो आपका भी उसी से सुनिश्चित है। तो बस मेरा ये टारगेट था 14 से 15 अक्टूबर में इतना खत्म करना है, तो मुझे खत्म करके अब करना कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं जो रिवीजन करूंगा ना, रिवीजन के मोड में कुछ कुछ चीजों को नया नया निकालते चलूंगा, या अगर उसमें भी चीजें हैं और क्लैरिफाई हो जाएगी कि हाँ मिड नवंबर में होगा तो 15-10 दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो और नहीं तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू पे फिर फॉलो आउट करना। देखिए, लास्ट का 30 डेज की स्ट्रेटजी मैं बताता, लेकिन अब एग्जामिनेशन होने से रहा तो मैं अभी उस चीज को नहीं आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में लाना चाहता हूं। लेकिन फिर भी अब आपकी अगर तैयारी हो गई है मेरे दोस्त, ठीक है ना, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के हो भी गए हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट लगे पड़े हैं, और उनकी ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन की। यकीन मानिए, मैं इसलिए हमेशा कहते आ रहा हूं ना कि वो बंदा जो 2-3 महीने में जो लगा हुआ और अपनी कंटिन्यूटी अगर बना लिया, यकीन मानिए बहुत चीज को वो बदलेगा, यकीन मानिए। लेकिन हाँ, वो एक तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में, जिस तरह से मैंने चीजों को बताया है। अगला चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अब आपको एनी हाउ किसी भी ना किसी तरह से आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज लगाइए, बट एक चीज मैं यही कहूंगा कि हमेशा क्वालिटी पे कंप्रोमाइज मत करिएगा, क्वांटिटी पे करिएगा। अब ये क्वालिटी कंटेंट, क्वांटिटी का मतलब ये कि आपको नंबर नहीं देखना है कि मुझे इतने नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमें 50 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि जो हम लोग प्रोवाइड किए 20 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए हैं। तो आप एक बार क्वालिटी चेक करिए। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि वो 50 टेस्ट खराब है, ये 20 टेस्ट अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं। आप खुद क्वालिटी को चेक करके आप उसका टेस्ट लीजिए एक बार। और टेस्ट लेने का मतलब कैसे, आप टेस्ट भी लेने का एक तरीका है दोस्त, उसको भी समझिए कैसे लीजिएगा। आपने 50 टेस्ट सीरीज को अगर परचेस किया है, आप वहां लगाए हो, और इस 20 टेस्ट सीरीज हमारा हमने ही लॉन्च किया 20 टेस्ट सीरीज, काफी स्टूडेंट फीडबैक आपका हमेशा टेलीग्राम में डाला है, कोई भी इस तरह की चीजें हवाबाजी वाली बातें नहीं की कभी भी। तो पहचानने का तरीका क्या है कि आप जो टेस्ट सीरीज लगाए हैं कितना रिलेवेंसी टॉपिक को रखा गया है। आप आज से तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, कई दिनों से कर रहे होंगे, तो इतना तो आपको आइडिया हो गया कि यकीनन ये टॉपिक से सवाल बन सकते हैं। तो क्या वो टॉपिक को छुआ गया है टेस्ट में?
और आपको लगता है कि आप 50 टेस्ट को, हमें तो नहीं लगता कि, मतलब देखिए, लगाना और एक तरीके से लगाना वो चीजें अलग होती है। 50 टेस्ट को लगा लेना और 50 टेस्ट को एनालिसिस करके लगाना वो अलग चीज होगा। तो 50 टेस्ट को एनालिसिस करने का आपके पास वक्त है नहीं, और जो टेस्ट बनाया है उसकी भी चीजों को थोड़ा समझना होगा कि वो जो बनाने वाला बंदा भी है वो कितना एग्जामिनेशन फेस आउट किया है और कितने एग्जामिनेशन को क्रैक किया। अब आपके मन में सवाल मेरे बारे में कि आपने 20 टेस्ट बनाया, क्या क्रैक किया है और कितनी चीजों को आपने तैयार किया। पहला तो वनडे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, रेलवे, एलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको। तो इतनी तो हमें आइडिया है कि चीजों को कैसे वनडे एग्जामिनेशन में, चाहे आपका हिस्ट्री पोर्शन हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई भी सेक्शन को किया जा सकता है। दूसरी बात, आप हमारा कंटेंट भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा पता करना होगा। फिर आपको ये देखना है कि हमने जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया टेस्ट सीरीज में, जैसे झारखंड जीके का, मैं झारखंड जीके का कंटेंट दे रहा हूं टेस्ट सीरीज पे, बहुत तरीके से और बहुत उम्दा कंटेंट दे रहा हूं। क्यों? मैटर ये करता है कि जब आपने वो क्वेश्चन लगाया तो आपने उसका एक्सप्लेनेशन जब पढ़े ना, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैंने संथाल जनजाति का एक सवाल रखा, तो आपका जब एक्सप्लेनेशन खुलता है वहां पे ना, तो वो संथाल जनजाति को मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूं। तो अगर आप बैठ करके सो करके भी अगर झारखंड जीके को एक बार रिवाइज करना चाहें सोते टाइम भी, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको काम आ जाएगा, कहीं से नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका कंटेंट रेडी है, पूरा कंटेंट है, सारा चीज रेडी है, तो ठीक है। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया संथाल जनजाति, इसके अलावा आप अगर जैसे कि झारखंड की खनिज के बारे पढ़ रहे होंगे, तो मतलब क्वेश्चन आया तो उसके एक्सप्लेनेशन में पूरे डाटा लेटेस्ट रख दिए। तो देखिए, इस तरह से चीजों को पढ़िए और करिए काम पे। मेरा बस इतना मकसद है बताने के पीछे कि आपने आपको थोड़ा सा जो गियर लेके चल रहे थे उस गियर को कभी भी कम नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज अपने अंदर नहीं लानी है भाई, और तरीके वे में चीजों को पढ़ना है, कंप्लीट करते चलना है, और ऐसा नहीं कि और पढ़ लेना और पढ़ लेना, नहीं, और रिवीजन कर लेना है, और रिवीजन। यकीन मानिए, रिवीजन अगर लैक करता है आपका, तो आपका पढ़ा हुआ चीज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस और झारखंड जीके, अब ये 4 सेक्शन, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपको टेंशन नहीं होगा, 100% आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत की गई है। बात रही बात झारखंड जीके का, हमने कोर्स तो नहीं दिया, लेकिन जो टेस्ट सीरीज जो हम लोग दिए उसका जो एक्सप्लेनेशन दिए बहुत ही शानदार है। और एक इंडियन जीके जिसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो हमारा कंटेंट लिया, मैं आज भी कह रहा हूं, शुरू से कहते आया हूं, जो ले रहे हैं, आपका 90% सवाल वहीं से बनेगा। तो शिद्दत से पढ़िए, तरीके से सिस्टमैटिक वे में जो हमने दिया है, और उस टॉपिक को कोशिश करिए जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन डाला जा रहा है उस टॉपिक को कंप्लीट करने का, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से चीजों को लेकर चलना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, एग्जामिनेशन होना ही होना है, नो डाउट। अब 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन होगा, तो अपने कंटिन्यूटी को बनाकर रखनी है। क्या करना है, चीजों को मैंने क्लियर रख दिया। करना कुछ नहीं है, जो आपने सेट कर रखा है उसी को फॉलो आउट करना है, ठीक है ना। इधर उधर की चीजों से बाहर रहिए, कोशिश करिए यूट्यूब पे जो आप एमसीक्यू लगा रहे होते उससे बचिए, ठीक है ना। हमने देखा है, तो आप जाइए हमारा लेक्चर कंप्लीट करिए, आपके सर में दर्द उठ जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन आपका सवाल बना रहा होगा, कोई बकवासबाजी नहीं। आपने झारखंड का खनिज अगर आपने देखा होगा ना, तो देखिए झारखंड के खनिज का पूरा लेटेस्ट डाटा हमने रखा पार्ट 1 में, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, देखिएगा शानदार कंटेंट के साथ। करंट अफेयर में स्कीम जो हमने करवाया है, अभी स्कीम अब जो लेटेस्ट है वो सारे करवाएंगे, तो करंट को भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी झारखंड ज्योग्राफी का मैं एक सोच रहा हूँ कि क्लास लूँ आपका, जो आपके इंपॉर्टेंट, मतलब कि पूरा एक तो फिजिकल डिवीजन बता दूं, और जो रॉक्स हैं झारखंड की चीजें समझने वाली है भाई, कैसे लोग रटार हैं। आप जो किताबों को खरीद रहे हैं ना, देखिए भाई, किताब आप भी खरीद रहे हैं और किताब सारे स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे हैं वो भी खरीदेंगे। सिलेक्शन क्यों 1500 से 2000 का होगा पता? उसमें से आपका अगर नाम नहीं होता तो क्यों नहीं होता? रीजन बस ये ना कि वो एमसीक्यू आपने रट करके चलेगा, ठीक है ना। कितना एमसीक्यू रटिएगा भाई? झारखंड में अगर खनिज का ही अगर आप डाटा याद करने बैठे तो कितना याद करिएगा, और एग्जाम में जो डाटा पूछा है उसका पूछने का तरीका ही अलग होगा। आप समझे नहीं, वो डाटा याद करके गए, वो टिक करके आप नहीं पाएंगे। लेकिन वो 1500 से 2000 चीजों क्या करते हैं लोग समझते हैं, और वो 1500 200 जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ना, वो बहुत कम जगह वो भीड़ के पीछे रहते हैं। तो बस ये समझिए, अब हम आपको इससे ज्यादा आपको कुछ बोलेंगे नहीं, खुल करके समझदार हैं, ग्रेजुएटेड है, सचिवालय सहाय की तैयारी कर रहे हैं, तो भीड़ के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागिए, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी मोटिवेशन लेवल को डाउन नहीं होना, ठीक है ना, नहीं करना है भाई, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। जिस दिन आप पढ़ के उठ रहे होते हैं रात में सोचिए कि वाकई जितना हमने आज पढ़ा है
क्या इससे ज़्यादा मैं नहीं मेहनत कर सकता था? अगर अंदर से आवाज़ आ गई यकीनन मैं इससे मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाता, तब आपने 100% दिया। लेकिन हाँ, अगर हल्का सा भी अगर गिल्ट फील हो रहा है कि नहीं और हमने पढ़ सकते थे या फिर हमने फाकी मारी है, तो ये काम मत करिएगा। ये अपने आप को आंकने का सबसे बेस्ट तरीका, अपने आप को खुद से आंकिए, अपने आप को खुद से मोटिवेट करिए। हम हमेशा आकर के आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होती है चीज़ों को सही ट्रैक पे लाया जा सके। मैं वही चीज़ आपके साथ काम कर रहा हूँ। बाकी हमारे साथ एप्लीकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा। कोई डाउट हो आप हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।